द न्यूज प्लस चैनल के साहित्यिक आयोजन साहित्य सविता के चतुर्थ अंक में मैं राजकुमार तिवारी आप सभी दर्शकों भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साहित्य सविता के इस चौथे अंक में साहित्यिक चर्चा और कवि सम्मेलन ऐसे दो भागों में इस एपिसोड को आपको समर्पित करने जा रहा हूं। साहित्यिक चर्चा के अंतर्गत हम वरेण्य साहित्यकार वंदनीय साहित्यकार डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी के प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व का स्मरण करेंगे तथा कवि सम्मेलन में श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ल वत्सल मंचीय काव्य के जगमग सितारे हैं मावाणी की वंदना से इस कवि सम्मेलन का आज के कवि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। तत्पश्चात एनसीआर दिल्ली से हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय मोनिका देहलवी जी के प्रेम को परिभाषित करते मुक्तक और गजलों का हम आनंद लेंगे। साहित्य सविता के आज के अंक में अपने साथ हैं काव्य मंचों के शीर्ष पर वर्षों से विराजमान ओज के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय श्री अनिल अमल जी। उनकी धीर गंभीर ओजस्वी काव्यधारा में अवगाहन करेंगे। एक युवा कवि जो अपनी शेर व शायरी से कवि मंचों को और सोशल मीडिया विभिन्न माध्यम उन पर निरंतर धूम मचाए हुए हैं, चंदौसी से हम सब के बीच पधारे हैं श्री एच.बी. शायर। हम उनके काव्य का रसास्वादन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की साहित्य चर्चा और नमन करते हैं डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी को। डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी का जन्म 10 सितंबर 1936 सीतापुर विश्वानगर के कैथी टोला मोहल्ले में हुआ। डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी के पूज्य पिताजी पंडित श्री उमा दत्त सारस्वत अध्यापक और अपने समय के ख्यातिलब्ध साहित्यकार कवि थे। उनके आध्यात्मिक व साहित्यिक जीवन का डॉक्टर सारस्वत जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर सारस्वत जी सीतापुर स्थित आरएमपी पीजी महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे और अपनी शैक्षिक सेवाओं से और अपनी शैक्षिक विशेषताओं के कारण उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से श्रेष्ठ श्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार भी प्राप्त किया। आपके द्वारा विशाल साहित्य संसार सृजित हुआ। 30 से अधिक ग्रंथ अपने जीवन काल में प्रकाशित करके साहित्य जगत के साथ साथ उन्होंने स्वयं को भी धन्य कर लिया। उनके प्रमुख ग्रंथों में 1978 में प्रथम ग्रंथ उनका प्रकाशित हुआ वाणी और 1983 में अत्यंत लोकप्रिय विभीषण नामक प्रबंध काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन पुनः 1986 में और 1990 में हुआ। इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह विभीषण नामक उनका प्रबंध काव्य कितना लोकप्रिय हुआ। 1987 में प्रकाशित तुलसी की लोक कला बृहद काव्य लोक प्रसिद्धि के शिखर पर आरूढ़ होकर और पुरस्कृत हुआ। हिंदी कविता के साहित्य का इतिहास काव्यात्मक वर्णन 2003 में हिंदी बृहद काव्य के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसकी साहित्यिक जगत में भूरि भूरि प्रशंसा की गई। 2008 में अंतर्ध्वनि नामक स्फुट काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ और इस प्रकार से डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी ने लगभग सभी विधाओं में साहित्य को समृद्ध बनाया। डॉक्टर सारस्वत जी ने समीक्षा, निबंध, संस्मरण, हास्य व्यंग, ललित गद्य, नाटक, कहानी आदि विभिन्न साहित्यों में विपुल साहित्य रचा है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ हजारों ऐसे नवयुवक, ऐसे नव साहित्यकार उनके द्वारा साहित्य जगत को समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। उनका व्यक्तित्व
एक विनम्रता की प्रतिमूर्ति, और निकट आने वाले को कभी ऐसा अनुभव न होने देना कि एक महान व्यक्तित्व उनके समक्ष उपस्थित है। यह उनका स्वभाव निरंतर समाज के अंदर सादा जीवन और उच्च विचार का संदेश देता रहा। उन्होंने घनानंद नामक जो समीक्षा ग्रंथ लिखा 1977 में प्रकाशित हुआ और आज भी जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में वह पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषा विज्ञान 1976, साहित्यिक निबंध 1978, महाप्राण निराला 1980, हिंदी लोक साहित्य 1981, कल और आज 1981, सारस्वत सर्वस्व 1988, प्रेरक विभूतियां 1991, स्नेही मंडल 1992, जन्म जन्म रति राम पद 2001 में ऐसे ग्रंथ प्रकाशित हुए। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ का प्रणयन किया और जिसके कारण उनको विश्व प्रसिद्धि का एक शिखर प्राप्त हुआ। वह ग्रंथ था इस्लाम दर्शन। इस्लाम दर्शन की देश विदेश में अनेक प्रतियां प्रकाशित हुई, वितरित हुई, और उनके उस ग्रंथ से प्रभावित होकर के पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों ने उनको अपने यहाँ व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें उस इस्लाम दर्शन नामक ग्रंथ पर पुरस्कृत करना चाहा, किंतु पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण जो भारत की नीतियां थी, शत्रुतापूर्ण, उनके कारण उन्होंने वह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। डॉक्टर सारस्वत जी विश्वा के कवि, भक्ति लहरी, श्रद्धांजलि, ज्योतिर्पण, घनानंद वैभव तथा नमन उनके ये संपादित ग्रंथ हैं। 1990 से और 1994 तक आपने मानस माधुरी का संपादन किया। 1995 से उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन और राम कथा पर आधारित एक पत्रिका का प्रकाशन किया, मानस चंदन। मानस चंदन का प्रकाशन आज भी उनके सुपुत्र श्री सुनील सारस्वत जो कि शिक्षक हैं और उनके द्वारा निरंतर किया जा रहा है, और देश विदेश के राम कथा प्रेमी, साहित्य प्रेमी और साहित्य मर्मज्ञ उस पत्रिका से निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर सारस्वत जी का मन अत्यंत भावनापूर्ण था। भावुक मन अपने पौत्र अंकुर का सानिध्य पाकर के और बाल साहित्य की ओर उन्मुख हुआ। उन्होंने बाल साहित्य के अंतर्गत भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें जागो भैया 1996 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर बाबा 1997, खेले खेल 1998, करनी ठीक रखो 1999, गुड़िया हो गई सयानी 2002 में प्रकाशित हुए। डॉक्टर सारस्वत जी ने जो साहित्य रचा है वह अद्भुत है और उनका जीवन सांसारिक नहीं। डॉक्टर सारस्वत जी का जीवन सांसारिक सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं था, वह अद्भुत प्रतिभा से संपन्न दिव्य और अलौकिक महापुरुष थे। 25 वर्षों तक मुझ अकिंचन को भी उनका सानिध्य, उनका आशीष निरंतर प्राप्त हुआ। यह मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल मुझे ईश्वर ने प्रदान किया। 26 जनवरी सन 1910 की बात थी, जिस दिन संपूर्ण साहित्य जगत, सीतापुर और ऐसे हजारों हजार लोगों की आंखें नम हो उठी और पूजनीय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी ने इस धरा धाम को त्याग कर गोलोक को गमन किया, ईश्वर के धाम को गमन किया। और उस दिन को स्मरण करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं जब अकस्मात 26 जनवरी 1910 को राष्ट्रीय पर्व के अनेक कार्यक्रमों में सहभाग करते हुए निरंतर समाज सेवा, साहित्य साधना और राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए डॉक्टर सारस्वत जी ने इस संसार से गमन किया। डॉक्टर सारस्वत जी को स्मरण करके मन कह उठता है, माता की गोदी में सो गए, माता की गोदी में सो गए, चांद तारों में खो गए, सनाथ थे हम आपसे अब हम अकेले हो गए, सनाथ थे हम आपसे अब हम अकेले हो गए। किसी भी साहित्यकार को समझना है
उसके जीवन में प्रवेश करना है, उसके जीवन से प्रेरणा लेना है, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है कि उस साहित्यकार के साहित्य का अनुशीलन किया जाए, उसका पठन पाठन अध्ययन किया जाए, और इस प्रकार से ही हम किसी भी साहित्यकार को भली प्रकार से जान सकते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने साहित्य सविता के इस आयोजन में पूजनीय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी को स्मरण करके मुझे लगता है कि मैंने द न्यूज प्लस चैनल के इस साहित्यिक आयोजन साहित्य सविता के इस चतुर्थ अंक को पावन पुनीत पवित्र कर लिया है, और उस विराट व्यक्तित्व को पूजनीय डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत जी को शत शत नमन करते हुए उनके जीवन पर आधारित ये संक्षिप्त परिचर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, और आइए अब चलते हैं साहित्य सविता के द्वितीय भाग अर्थात कवि सम्मेलन की ओर। आज के इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हो, इस हेतु मैं युवा कवि श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे इस काव्य मंच पर, साहित्य सविता के मंच पर माँ वाणी का आह्वान करें, उनकी अभ्यर्थना करें, उनकी स्तुति करें। तो श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी के द्वारा वाणी वंदना और इसी के साथ कवि सम्मेलन का हम शुभारंभ करते हैं। आइए श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बेहतरीन संचालन आदरणीय राजकुमार तिवारी जी कर रहे हैं, जो हमारे अग्रज हैं। आपका स्नेह मुझे सदैव प्राप्त होता रहता है। सर्वप्रथम द न्यूज प्लस के सभी दर्शकों को बधाइयाँ देता हूँ। माँ का स्तवन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। माँ के चरणों में 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है। पीर पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है। नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है। और निस्वार्थ भावना में निकले ये शब्द ही इतने पावन हैं, केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। एक गीत के माध्यम से माँ का स्तवन करना चाहता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि माँ के स्तवन में अपना मन देने का प्रयास करें। सुनिएगा। सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए, सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए। माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए, सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए। माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए। पहला बंद माँ के चरणों में निवेदित करता हूँ। पान करके गरल मैं अमर हो गया, पान करके गरल मैं अमर हो गया। हमको अमृत मिला है जहर धो गया। लेखनी ना रुके लेख चलता रहे, लेखनी ना रुके लेख चलता रहे। ना थके जो कभी ऐसे कर दीजिए, सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए, सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए। और एक बंद माँ के चरणों में और निवेदित करता हूँ अगन में पला अब गगन चाहिए, हूँ अगन में पला अब गगन चाहिए। कर सकूँ मैं भला वो लगन चाहिए। पुष्प की गंध बन कर महकता रहूं, पुष्प की गंध बन कर महकता रहूं। शब्द के रंध में गंध भर दीजिए, सुत विनय कर रहा माँ तू वर दीजिए,
सुत विनय कर रहा, माँ तू वर दीजिए, माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए। और कहा जाता है कि कभी वाणी पुत्र होते हैं, माँ के वरद पुत्र होते हैं। यदि मैं माँ का लाडला बेटा हूँ तो अधिकार भी बनता है कि माँ से कुछ हक पूर्वक मांग सकूं। मैं एक बंद माँ के चरणों में अधिकार पूर्वक रखना चाहता हूँ। लाल हूँ आपका, तुम पे अधिकार है, लाल हूँ आपका, तुम पे अधिकार है, अर्थ मिलने लगा यह तेरा प्यार है। बंदिया मैं जलूं पर जलन ना रहे, बन दिया मैं जलूं पर जलन ना रहे, घाव सबके हृदय में है भर दीजिए, सुत विनय कर रहा, माँ तू वर दीजिए, माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर शब्दों की पुष्प मालिका से श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी ने माँ वाणी का आह्वान किया है। ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हम सब के मध्य हमको आशीष देने के लिए मंच पर निश्चित रूप से विराजमान हुई हैं, हम सब के मध्य पधारी हैं। अब मैं बहुत बहुत आदर के साथ NCR दिल्ली से हम सब के मध्य उपस्थित साहित्य सविता के इस मंच को सुशोभित कर रही वरेण्य कवयित्री, जिनके मुक्तक, जिनके गीत, गज़ल, काव्य मंचों की शोभा बनते हैं, विद्वज्जनों में सराहे जाते हैं, मैं बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मोनिका देहलवी जी को। और आप सब करतल ध्वनि से मोनिका देहलवी जी का स्वागत कीजिए। आइए आदरणीय मोनिका देहलवी जी। द न्यूज़ प्लस चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मुझे साहित्य सविता प्रोग्राम में काव्य पाठ करने का मौका मिला। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ राजकुमार तिवारी जी का, जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद और बधाई देती हूँ। सीधा सीधा अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम और भक्ति को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, सुनिएगा। वेद पुराण कथा ना जानो, ना रामायण ज्ञान किया है। वेद पुराण कथा ना जानो, ना रामायण ज्ञान किया है। ना श्लोक पढ़े भगवत गीता के, ना गुण गान किया है। ना श्लोक पढ़े भगवत गीता के, ना गुण गान किया है। प्रेम लिखा है, प्रेम पढ़ा है, प्रेम का ही बस भान हुआ है। प्रेम किया तो जान गई मैं, मीरा ने क्यों विष पान किया है। प्रेम किया तो जान गई मैं, मीरा ने क्यों विष पान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नई गज़ल आपके बीच रखती हूँ और गज़ल का मतला निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। है मेरे ज़हन मेरा साथ दे, चल हो जाए, चल हो जाए। है मेरे ज़हन मेरा साथ दे, चल हो जाए, चल हो जाए। है मेरे ज़हन मेरा साथ दे, चल हो जाए। है मेरे ज़हन मेरा साथ दे, चल हो जाए। है मेरे ज़हन मेरा साथ दे, चल हो जाए।
याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए। याद में उसकी जरा एक गजल हो जाए, गजल हो जाए। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, मेरे कमरे में। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में। वो कभी पैर अगर रख दे मेरे कमरे में, तो किराए का भी घर ताज महल हो जाए, महल हो जाए। तो किराए का भी घर ताज महल हो जाए, महल हो जाए। और ये शेर पढ़ती हूँ, ये शेर बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, आपको भी पसंद आएगा, सुनिएगा। और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, बस पानी है। और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है, और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है। और आँखों से बहे अश्क तो बस पानी है। माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए। माँ की आँखों से बहे गंगा का जल हो जाए, जल हो जाए। और ये शेर पढ़ती हूँ, अच्छा शेर है, आपको पसंद आएगा, सुनिएगा। गम ना करना कभी नाकाम अगर हो जाओ, अगर हो जाओ। गम ना करना कभी नाकाम अगर हो जाओ, गम ना करना कभी नाकाम अगर हो जाओ। गम ना करना कभी नाकाम अगर हो जाओ। ये ज़रूरी नहीं हर एक सफल हो जाए, सफल हो जाए। ये ज़रूरी नहीं हर एक सफल हो जाए, सफल हो जाए। और ये मक्ता हाजिर करती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा, सुनिएगा। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी, कहेगा कुछ भी। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी। वो तो हकलाता रहेगा, न कहेगा कुछ भी। मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए। मोनिका तेरी तरफ से ही पहल हो जाए, पहल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, मोनिका दहलवी जी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर मुक्तक और एक श्रेष्ठ गजल हमारे इस साहित्य सविता के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आदरणीय मोनिका दहलवी जी को प्रेषित करता हूं और इसी के साथ आमंत्रित करता हूं ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री अनिल अमल जी को। आदरणीय श्री अनिल अमल जी साहित्य जगत के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने काव्यधारा को नए आयाम प्रदान किए हैं और काव्य मंचों पर निरंतर धूम मचाई है। निरंतर उनकी रचनाओं की सराहना हम सुनते आए हैं। आज हमारे साहित्य सविता के इस कार्यक्रम में मैं उन्हें बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं उनके काव्य पाठ के लिए। आइए आदरणीय
श्री अनिल अमल जी। नमस्कार। द न्यूज प्लस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साहित्य सविता नाम के इस कार्यक्रम में आप सब कविताओं के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जैसा कि इसका नाम है साहित्य सविता, तो साहित्य का एक सूर्य उदय हो रहा है जिसकी किरणें हम सब के मन मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज वैश्विक महामारी एक कोरोना वायरस के कारण जो आ गई है, उससे पूरी मानव जाति जूझ रही है और ये बड़ा संकट का समय है। विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनको भी घुटनों पर ला दिया है। तो प्रकृति का ये ऐसा एक रंग है जिससे हम सबको दो चार होना पड़ रहा है। और ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि हम सब जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे हमें सावधान होना पड़ेगा और प्रकृति के साथ मैत्री पूर्वक रहना पड़ेगा, तभी मानव जीवन लंबे समय तक संभव हो पाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजकुमार तिवारी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया और बड़ा परिश्रम करके इस कार्यक्रम को आपके बीच में लाते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस कोरोना से संबंधित एक कविता के माध्यम से ही करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं कोई कविता जो भी लिखने का प्रयास करता हूं, किसी न किसी छंद में अवश्य आ जाती है, क्योंकि जो छंदों की एक परिपाटी है हमारे देश में, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूं। वो मेरे श्वासों की तरह है। तो एक छंद जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उस बहुत ही रसमय छंद में एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप सब सुनिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। कि प्रकृति ले रही परीक्षा आज, काल की गति है क्रूर कराल। प्रकृति ले रही परीक्षा आज, काल की गति है क्रूर कराल। युद्धरत सारी मानव जाति, शत्रु चल रहा अबूझी चाल। शत्रु जो कहीं नहीं है दृश्य, कर रहा भीषण किंतु प्रहार। शत्रु जो कहीं नहीं है दृश्य, कर रहा भीषण किंतु प्रहार। उसी पर विजय प्राप्ति के हेतु करो संयम का उस पर वार। उसी पर विजय प्राप्ति के हेतु करो संयम का उस पर वार। चुनौती बहुत बड़ी है आज, किया मानवता ने आह्वान। चुनौती बहुत बड़ी है आज, किया मानवता ने आह्वान। दिखाओ साहस परम अदम्य, किंतु धारण कर धैर्य महान। पूर्वज भारत के हैं कौन, अंगिरा अत्रि महान मरीच। धैर्य की पावन अनुपम मूर्ति, अस्थिदाता ऋषवर दधीच। धैर्य की पावन मूर्ति, धैर्य की पावन अनुपम मूर्ति, अस्थिदाता ऋषवर दधीच। राम ने छोड़ राजप्रासाद, राम ने छोड़ राजप्रासाद, किया था वन में कठिन प्रवास। धर्म की रक्षा करने हेतु महाराणा ने खाई घास। घोर संकट में मानव जाति, करो तुम रक्षा का संकल्प। युद्ध यह लड़ना ही है आज, युद्ध यह लड़ना ही है आज। नहीं है कोई और विकल्प, नहीं है कोई और विकल्प। एक कोरोना तुच्छ विषाणु, किंतु छल का बल उसके पास। दिखाई भी नहीं देता और इतना प्रभावशाली है कि पूरे संसार को जिसने घुटनों पर बैठा दिया। एक कोरोना तुच्छ विषाणु, किंतु छल का बल उसके पास। विजय का उस पर यही मंत्र, करें हम घर में पूर्ण निवास। हमारा यही संयम धैर्य, हमें जितवाएगा यह युद्ध। हमारी शूर वीरता यही, धैर्य धारण कर बने प्रबुद्ध। धैर्य धारण कर बने प्रबुद्ध, धैर्य धारण कर बने प्रबुद्ध। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही निवेदन कि आज WHO की ओर से, भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन सब का हम सब पालन करें। मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोने में कोई कंजूसी न करें और हाथ धोने में जैसा कि कहा गया कम से कम 20 सेकेंड अवश्य साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बहुत सावधानी रखें। ये हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं और उसमें इसी प्रकार से हम विजयी हो सकते हैं। एक छोटी सी कविता आपके सामने और पढ़ देता हूं।
जो मेरी सबसे प्रिय है। मेरी सबसे प्रिय इसलिए कि मैं भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और किसानों के लिए इस देश में बड़ी समस्याएं रही हैं। दुखद यह है कि पिछले 70 वर्षों में जो सरकारें रहीं उन्होंने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। तो हमारा कृषि प्रधान देश, अब वो कृषि का जो भाग है, जो सहभागिता है इस देश के विकास में, बहुत घटकर कम हो गई है। किसानों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। एक किसानों की पीड़ा का छंद आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा कि एक नया इतिहास बनाया है तुमने, डीजल 70 तक पहुंचाया है तुमने, 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना ला दे। एक और बात कहना चाहता हूं कि आज किसान जो भी उत्पादन करता है उसे अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसलिए बिचौलिए आज भी किसान के हक का बहुत सा दाना वही खा जाते हैं और किसान जो परिश्रम करता है, जो इस देश का अन्नदाता है, वो अभी भी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसलिए पंक्तियां सुनेगा कि एक नया इतिहास बनाया है तुमने, डीजल 70 तक पहुंचाया है तुमने, 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना ला दें। जब किसान बेचे उत्पादन मूल्य नहीं मिल पाता है, कुछ खरीदने जाए तो महंगाई सुरसा माता है, कुछ खरीदने जाए तो महंगाई सुरसा माता है, कुछ खरीदने जाए तो महंगाई सुरसा माता है। दाम नहीं मिलते गन्ने के लेकिन चीनी 40 में, लगे मंत्रियों के संग अफसर केवल मक्खन पालिश में। अरे भ्रष्ट नेताओं समझो अन्न प्रदाता यही है, जिसकी तुम रोटी खाते गेहूं उपजाता यही है। अगर यही मर गया देश कैसे जिंदा रह सकता है, अगर यही मर गया देश कैसे जिंदा रह सकता है। बिना प्रजा के राजा को महाराज कौन कह सकता है, तब दिनकर के वंशज का संबोधन है दरबारों को। हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकारों को, हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः हमारे संयोजक भाई राजकुमार तिवारी जी को, साहित्य सविता के इस कार्यक्रम के लिए और द न्यूज प्लस की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय श्री अनिल अमल जी। ओज के साथ वीर रस में कहें कि यदि कोई ऐसा कवि है जो ओज के साथ सामाजिक संदर्भों को और संवेदनाओं को समाहित कर सकता है तो वो हैं आप श्री आदरणीय अनिल अमल जी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने साहित्य सविता के इस मंच से आपको प्रेषित करता हूं और इसी के साथ आमंत्रित करता हूं चंदौसी से हम सब के मध्य उपस्थित आदरणीय श्री एच.बी. शायर जी को। एच.बी. शायर जी के सुंदर काव्य पाठ का आप सब रसास्वादन करें। आइए श्री एच.बी. शायर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एच.बी. शायर हिमांशु भरद्वाज। परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आदरणीय राजकुमार तिवारी दादा के संचालन में काव्य पाठ किया जाए। एक हमारा न्यूज़ चैनल है, सैटेलाइट न्यूज़ चैनल है द न्यूज़ प्लस, उस पर एक साहित्य का एक प्रोग्राम हम लोग लेकर आए हैं, साहित्य सविता। इस तरीके की पहल होनी समाज में इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उस तरीके से व्यवस्थित कवि सम्मेलन नहीं किए जा सकते, लेकिन ये साहित्य के लिए बहुत आवश्यक है कि कवि सम्मेलन को पीछे ना छोड़ा जाए। तो ऐसे में मैं द न्यूज़ प्लस चैनल के सभी सदस्यों को सहृदय धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू करी। हमारे साथ आदरणीय ज्ञानेंद्र वत्सल दादा हैं, उनके गीत बहुत ही प्रशंसनीय हैं और मेरे लिए तो बहुत ये एक चर्चा का विषय, प्रसन्नता का विषय हो जाता है कि उनके साथ काव्य पाठ किया जाए। तो चलिए मैं बगैर आप लोगों का वक्त ज़ाया किए हुए सीधे काव्य पाठ पर आता हूँ, सुनिएगा। क्योंकि मैं एक प्रेम का कवि हूँ, श्रृंगार का कवि हूँ। मैंने अपने जीवन में प्रेम के अतिरिक्त कभी कुछ किया नहीं। मैं प्रेम से ही शुरू होऊंगा और प्रेम पर ही आकर खत्म होगा। सुनिए। ज्ञात है मुझको
तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा। ज्ञात है मुझको तुम्हारे बाद मैं पछताऊंगा। प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। प्रेम की आधी अधूरी जब कथा बन जाऊंगा। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी। प्रेम के आगे समर्पण तुम नहीं कर पाई थी। रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। रूप के आगे समर्पण मैं नहीं कर पाऊंगा। 4 पंक्तियों से। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी। श्लोक में लिखे ये शब्दों के चयन की बात थी। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। प्रेम का बस अर्थ गहरे अध्ययन की बात थी। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। था कठिन मेरे नयन ही स्वप्न पूरे कर सके। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। ये तुम्हारे मेरे दोनों के नयन की बात थी। चलिए अब मैं सीधा आप लोगों को एक गीत से जोड़ता हूँ। गीत की विशेषता ये है कि गीत का नाम मैंने उर्मिला रखा है। बहुत लोगों ने कोशिश करी उर्मिला पर लिखने की मेरे इस गीत के बाद। लोग ऐसा कहते भी हैं कि HP शायर वाली बात नहीं है इसमें। हालांकि ये मेरे लिए कोई चर्चा का विषय नहीं है और ना ही ये कोई अहंकार की तृप्ति का विषय है कि कोई उस तरीके से नहीं लिख पाया। लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, सार्थकता है। इस गीत की यही सार्थकता है। गीत की भूमिका ये है कि साधारण शब्दों में ये कहा जाता है कि जब माँ कैकेयी ने वनवास दिया तो वनवास 3 पात्रों को दिया गया, राम, लक्ष्मण और सीता। परंतु मेरे अनुसार वनवास 3 नहीं 4 पात्रों को दिया गया। चौथा पात्र जिसे वनवास दिया गया उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। तो उर्मिला की ये तीर है, सुनिए। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस्था। एक लक्ष्मण एक सीता, एक दीपक आस्था। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। बस मौन रहकर छूटती है उर्मिला बचनों की दासी। प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी। मौन रहकर छूटती है उर्मिला वचनों की दासी। प्रश्न जब भी पूछती है देह से लिपटी उदासी। जी रही है उर्मिला ऐसे विरह की पीर लेकर, जैसे व्रत साधा गया हो अंजुरी पर नीर
लेकर, अंजुरी पर नीर लेकर। फल मिला है उर्मिला को, निर्जला उपवास का। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। बंस में उर्मिला उलझी स्वयं में, पीर का पर्याय होकर। राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर। उर्मिला उलझी स्वयं में, पीर का पर्याय होकर। राम की पावन कथा का अनसुना अध्याय होकर। मार कर आशाएं मन की कर रही है जल प्रवाहित। देह लेकर फिर रही है उर्मिला आधी विवाहित। उर्मिला आधी विवाहित। प्रश्न है ये देह पर थोपे गए सन्यास का। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। सब मेरे साथ गई। एक भोगी और भी है राम के वनवास का। राम के वनवास। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है आदरणीय श्री एच.बी. शायर जी ने। एच.बी. शायर जी के इस सुमधुर काव्य पाठ के पश्चात मैं पुनः एक बार अपने इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल जी को, जिनकी वाणी वंदना से आज के इस कवि गोष्ठी का, इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। पुनः एक बार श्री ज्ञानेंद्र वत्सल जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब की करतल ध्वनि के मध्य श्री ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल जी। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आप सभी को बधाइयां देता हूं बेहतरीन काव्य पाठ हेतु। आदरणीय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। द न्यूज प्लस के दर्शकों तक 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं, जो पंक्तियां ज्ञानेंद्र वत्सल के पहचान की पंक्तियां हैं। सुनिएगा, मैं जोड़ना चाहता हूं, मन चाहता हूं आप सभी का। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहाँ पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। और 4 पंक्तियां मैं और पहुंचाना चाहता हूं आप तक। रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। पिलाया गरगरल हमको, उसे हंस हंस के पीना है। कहेगी मौत चलना है, लड़ेगी हार ले लेगी। कहेगी मौत चलना है, लड़ेगी हार ले लेगी। तुम्हारी याद में मर हमें 100 बार जीना है। तुम्हारी याद में मर हमें 100 बार जीना है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ।
द न्यूज प्लस के दर्शकों तक पहुंचाता हूं। ये पंक्तियां वहां तक पहुंचें जिनके बदौलत ये गीत मुक्तक हम तक आ रहे हैं। नशा आँखों से क्या उतरे, आजकल वो नाराज़ हैं, मैं उनकी नाराज़गी पर मुक्तक पढ़ता हूँ। नशा आँखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। नशा आँखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। बिताई साथ में मेरे, भुलाए शाम बैठे हैं। मिलन आंसू में होता है, हुए मगरूर वो इतना। मिलन आंसू में होता है, हुए मगरूर वो इतना। हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं। हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं। आज कोरोना महामारी का काल है, मैं उस पर भी रचनाएं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्ञात है कि आज जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं, हर कवि कहीं ना कहीं से कोरोना पर बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, पढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम प्रेम को जीने वाले लोग हैं, प्रेम से ही बात करें। और ये महामारी आज है, कल इससे हम निवृत्ति पा जाएंगे। तो यह बीमारी स्थायी भाव में नहीं है, प्रेम स्थायी भाव में है। मैं प्रेम की बात करना चाहता हूँ। आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रतिदिन रामायण का काव्य पाठ होता है, रामचरितमानस का गुणगान होता है। रामचरितमानस का जन्म कहाँ से होता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात आप तक पहुँचाता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ। हुए प्रताड़ित जितने ही हम, बात आप तक पहुँचे तो समर्थन कीजिएगा। हुए प्रताड़ित जितने ही हम, उतने ही आयाम मिले हैं। लकड़ी की मुरली में जैसे राधा को घनश्याम मिले हैं। होता है आभास मुझे जब, होता है आभास मुझे जब रामचरितमानस पढ़ता हूँ। तुलसी की चौपाई रत्ना, रत्ना से ही राम मिले हैं। तुलसी की चौपाई रत्ना। और आजकल कुछ ऐसी पंक्तियां आ गई हैं जिनकी डिमांड हमारे सभी प्रिय दर्शक करना चाहते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं। मैं उन पंक्तियों को आप तक पहुंचाता हूं कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई। ये पंक्तियां वो भी गुनगुनाता है जहाँ से पंक्तियां आती हैं। होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई। उसकी आँखों में ऐसी थी जादूगरी, उसकी बातों में ऐसी थी जादूगरी। दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। दिल की धड़कन को दिल। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आ गई प्यार की ऋतु हवा दे गई, उम्र भर जागने की दवा दे गई। क्या किसी और से मैं शिकायत करूं, क्या किसी और पर मैं भरोसा करूं। दिल की धड़कन ही दिल को चुरा ले गई, दिल की धड़कन ही दिल को चुरा ले गई। आइए हम गीत की वजह से जाने जाते हैं। 2 बंद का एक छोटा सा गीत आप सभी को समर्पित करता हूँ, मन चाहता हूँ। तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले। प्रेमी
जब प्रेम जैसे शाश्वत स्वयं होता है तब तक उसे आभास नहीं होता। जब वो प्रेमी उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाता है तो उसे आभास होता है कि हम उस प्रेम शाश्वत प्रेम के स्वयं में था। तब गीत जन्म लेता है, सुनिएगा। तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले, तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले, बैरागी होकर भटके जब स्वप्न हो गए काले, ऐसे तपे तपे कुछ ऐसे, ऐसे तपे तपे कुछ ऐसे आँख से निकले नाले, तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले। बंद समर्पित करता हूँ। एकाकी तन्हा हूँ जैसे कोई एक किनारा, एकाकी ऐसे हूँ जैसे कोई एक किनारा, दूर गए तुम जैसे बहती हो नदिया की धारा, नैनों को पढ़ने वाले जब, नैनों को पढ़ने वाले जब, नैन मेरे घबराए, धारों पर लहरों के जैसे पास सरक तुम आए, धारों पर लहरों के जैसे पास सरक तुम आए, कोरे सपने उसी लहर पर, कोरे सपने उसी लहर ने अब तक रखे संभाले, तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले, बैरागी होकर वो। गीत का अंतिम बंद पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ, आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। शिला पृष्ठ पर लिखते लिखते शब्द अधूरा छोड़ा, दुनिया ने पर्याय अलग से पागलपन का जोड़ा, शिला पृष्ठ पर लिखते लिखते शब्द अधूरे छोड़े, दुनिया ने पर्याय अलग से पागलपन के जोड़े, उस पागलपन की परछाई, उस पागलपन की परछाई चलती पीछे पीछे, मैं जितना आगे जाता हूँ उतना पीछे खींचे, बंजर धरती पर सुधियों के, बंजर धरती पर सुधियों के फूल उगाने वाले, तूने छला छला कुछ ऐसा दिल में पड़ गए छाले, बैरागी होकर। बहुत बहुत आभार। श्री ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल जी की इस शानदार प्रस्तुति के साथ साहित्य सविता का यह चतुर्थ अंक अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। आप सबका निरंतर स्नेह प्यार हमारा आत्मबल बढ़ाता है, हमको निरंतर साहित्य साधना के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम साहित्य सविता के अंक निरंतर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रत्येक रविवार को कुछ नए कवियों के साथ किसी साहित्यिक विभूति के जीवन पर परिचर्चा के साथ आपके मध्य आते रहेंगे। आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ निरंतर बना रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं श्री ज्ञानेंद्र शुक्ल वत्सल जी, श्रीमती मोनिका दहलवी जी, श्री एच.बी. शायर जी और श्री अनिल अमल जी को आज के इस साहित्य सविता के कार्यक्रम में काव्य पाठ करने के लिए द न्यूज प्लस चैनल और साहित्य सविता टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आभार ज्ञापित करता हूं। आप सब दर्शकों से निवेदन करता हूं कि हमारे द न्यूज प्लस चैनल जनता की आवाज़ के साथ निरंतर जुड़ करके रहिए, हमारे साहित्य सविता के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने परामर्शों से हमारा निरंतर आप साथ बनाए रखें और
हमको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा आपके प्रतिक्रियाओं से, आपके परामर्शों से मिलती है। हम अपने इस आयोजन को, आज के साहित्य सविता के चतुर्थ अंक को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।